आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दिए गए प्रश्न में हमें यह पूछा गया है कि ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम जो क्लॉसियस द्वारा दिए गए थे, तो क्लॉसियस का कथन उस पर क्या था कि ऊष्मागतिकी के नियम को वह किस तरह से परिभाषित करता है। इसके लिए हमें सर्वप्रथम एक आरेख देखना होगा। आरेख में हमने दो स्थितियां ली हुई हैं, एक पहली स्थिति तथा दूसरी स्थिति। सर्वप्रथम यदि हम दूसरी स्थिति पर ही विचार करें तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे पानी का कोई स्रोत है जिससे इस पानी को हमें नीचे लाना होता है किसी समतल सतह पर। चूँकि यदि हम इस बीच पर कोई ऐसा माध्यम रखते हैं जिससे कि पानी इस जगह से इस जगह पर आ जाए, नीचे की तरफ आ जाए किसी निश्चित दूरी तक, तब यह स्वयं से पानी अधिक तल से निम्न तल तक स्वयं आ पाती है। उसी प्रकार यदि हम विद्युत क्षेत्र के लिए बात करें तो कोई हिस्सा जहाँ कम विभव है एवं अधिक विभव उपस्थित हो किसी चालक पर, तब विद्युत धारा स्वयं से अधिक विभव से कम विभव तक आ सकती है यदि हम यहाँ पर कोई माध्यम दे दें। यहाँ पर माध्यम जहाँ पर नल की कल्पना की गई है। हमें यह पता है कि अधिक तल से निम्न तल या अधिक विभव से निम्न कम विभव तक कोई भी, यदि हम धारा की बात करें, यदि हम पानी की मात्रा की बात करें, तब वह स्वयं से आ सकता है। परंतु यदि हम यह कल्पना करें कि पानी निम्न तल से स्वयं अधिक तल तक जा सकती है, तब यह हमारे लिए बिना किसी बाह्य कार्य के लिए संभव नहीं होगा। इसी तरह यदि हम बाह्य बल या बाह्य कार्य, इसी तरह यदि हम यह देखना चाहें कि धारा की मात्रा स्वयं से कम विभव से अधिक विभव तक की ओर जाए, तब यह अब भी संभव नहीं होगा बिना किसी बाह्य आवेश प्रदान किए या बाह्य कार्य प्रदान किए। तब इसी अवधारणा को समझाते हुए क्लॉसियस ने हमें यह बताया। क्लॉसियस के कथन से यह है कि कोई भी ऐसी स्वचालित मशीन बनाना असंभव है जो कि किसी बाह्य स्रोत से बिना सहायता लिए कम ताप वाली वस्तु से अधिक ताप वाले वस्तु पर ऊष्मा का स्थानांतरण कर सके। अर्थात उन्होंने भी यह बताया, हम यह भी कल्पना आसानी से कर सकते हैं कि यदि कोई ताप की मात्रा यदि किसी जगह पर अधिक है, उसे कम तापमान वाले विभव से किसी माध्यम द्वारा जोड़ दिया जाए, तब ताप स्वयं होकर के या ऊष्मा स्वयं से अधिक ताप से निम्न ताप की ओर स्वयं ही प्रवाहित होगी। जबकि यदि हम विषम परिस्थिति या उल्टी परिस्थिति की बात करें, जहाँ ऊष्मा को यदि हमें कम ताप से अधिक ताप पर ले जाना है, तो क्लॉसियस के कथन के अनुसार क्लॉसियस ने यह कहा कि यह असंभव है जब तक कि इस पर कोई बाह्य बल या बाह्य कार्य अलग से आरोपित न हो। तब तक ऐसी कोई मशीन बनाना असंभव है जो कम ताप से अधिक ताप की ओर ऊष्मा को स्वयं से स्थानांतरित कर सके। इसी के उदाहरण के लिए यदि हम रेफ्रिजरेटर की बात करें, तो रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में एक प्रशीतन उपयोग होता है जिसमें कम ताप, हम वस्तुओं को कम ताप पर रखते हैं वातावरण से, वातावरण जो कि अधिक ताप होता है उससे। इसके लिए हमें बाह्य कार्य विद्युत ऊर्जा के रूप में चलाना होता है। यही इस प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।